रविवार को गंगा दशहरा का पर्व धर्मनगरी मथुरा में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर मथुरा के पुण्य तीर्थ श्री विश्राम घाट पर धर्म प्रेमी जनता के द्वारा पतित पावन माई यमुना के पवित्र एवं निर्मल जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित यमुना स्नान पर्व के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। गोताखोरों की तैनाती के साथ गहरे पानी से पूर्व बैरिकेडिंग भी की गई थी, तो वहीं पीएसी की नौका बटालियन की तैनाती भी की गई, जो स्ट्रीमर के माध्यम से संपूर्ण स्नान पर्व के दौरान यमुना में भ्रमण करती रही। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं ने अपने अपने नवजातों का मुंडन संस्कार भी कराया। हालांकि इस पर्व पर वीकली लॉकडाउन का असर भी साफ दिखाई दिया। आमतौर पर हजारों की संख्या में यमुना स्नान के लिए उमड़ने वाली भीड़ रविवार को गंगा दशहरा के पर्व पर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित संख्या तक ही सिमट कर रह गई। ये मुंडन की परंपरा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। किसी के यहाँ कोई अवसर पे होता है, किसी के यहाँ कोई अवसर पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये दशहरा पे होता है, जो हमारी बेटी का मुंडन हो रहा है। गंगा दशहरा का पर्व है, आज गंगा यमुना जी का स्नान भी किया जाता है, आपने किया है? जी अभी तो नहीं किया है, कोविड के चक्कर में। की स्थिति को लेकर के क्या कहेंगी? ये अभी तो ऐसे ही चली आ रही है, इसकी सफाई होनी चाहिए। पहले तो लोग इसमें पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, इसको रोकना चाहिए, गंदगी को रोकना चाहिए हम लोगों को ही मिलके, तभी सरकार आगे बढ़ेगी। स्नान तो बिल्कुल सही है और व्यवस्था भी अच्छी है, जैसे पहले था ऐसा नहीं है। थोड़ी पब्लिक कम है, लॉकडाउन की वजह से भी जो है बहुत स्थिति घटी है, लेकिन कुल मिला के प्रशासन की व्यवस्था ठीक है। और जो यमुना स्नान हो रहा है, ज़्यादातर लोकल जो पब्लिक है वही आ रही है, परदेसी यात्रियों का ज़्यादा वो नहीं है। तो वीकली लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है पूरा। आपने स्नान किया और यमुना की स्थिति के बारे में कुछ कहें? यमुना जी की स्थिति तो अभी वही है, वो ज़रा भी नहीं बदली। हाँ, लेकिन आज यमुना जी की ऐसी कृपा है जो जल थोड़ा साफ लग रहा है और स्नान करने में भी आनंद आया, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट जवाहर श्रीवास्तव एवं सीओ सिटी वरुण कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी दल बल के साथ यमुना घाटों पर निगरानी बनाए रहे। तो वहीं शहर कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा भी मैं पुलिस फोर्स की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए थे। यहाँ कुछ दिन पहले से ही यहाँ पे जो है नदी की सफाई आदि की व्यवस्था यहाँ पे करवाई गई है। नदियों में बैरिकेडिंग कराया गया है और गोताखोर वगैरह का सबका इंतजाम किया गया है, जो लगातार नाव से भ्रमण कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी ना हो, कहीं कोई बात ना हो। प्रशासन अपनी तरफ से इंतजाम किया है कि यहाँ पे जो है सभी जितने लोग आए वो सुरक्षित रहें। सर, तीर्थ यात्रियों को और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में स्वच्छ जल को लेकर के खेद व्याप्त है। अब स्वच्छ जल जितना किया जा सकता है उतना तो किया ही गया है। पानी भी अधिक छोड़ा गया है, यमुना जी में अधिक पानी भी है। जितना प्रयास किया जा सकता है सभी प्रयास किए गए हैं। बहुत सफाई भी की गई है, बहुत पानी भी छोड़ा गया है। जितना संभव है किया जा रहा है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। इस दौरान श्री माधव चतुर्वेदी परिषद के बैनर तले भी स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। देखिए, गंगा दशहरा पर्व से पूर्व माथुर चतुर्वेद परिषद द्वारा एक ज्ञापन देकर गंगा की यमुना की सभी व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया जाता है और उसकी एक प्रति नगर निगम को भी दी जाती है। और नगर आयुक्त महोदय से निवेदन करने के बाद गंगा दशहरा को लेकर जो व्यवस्थाएं थीं उन सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया गया। चूँकि यहाँ पुण्यतीर्थ विश्राम घाट की सभी व्यवस्थाओं को माथुर चतुर्वेद परिषद देखती है और उसी के तहत हमने नगर निगम से निवेदन किया था कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर नहीं है, जिसे लेकर नगर निगम द्वारा एक बढ़िया आरओ सिस्टम का वाटर कूलर लगाया गया। यात्रियों के स्नान के लिए एक बोरिंग की व्यवस्था भी की गई। चूँकि गंगा दशहरा पर्व है, मनाया जा रहा है, लेकिन कोविड की गाइडलाइनों का असर गंगा दशहरा पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होते हुए भी जो पब्लिक का रुझान है वह गत वर्ष कहिए या उससे अगले वर्ष कहिए की अपेक्षा बहुत कम है। फिर भी पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक परंपरा है और जहाँ गंगा जी नहीं हैं वहाँ लोग यमुना में स्नान करते हैं और जहाँ गंगा है वहाँ गंगा में स्नान करते हैं। तो स्नान चल रहा है, लेकिन उसकी गति धीमी है। यमुना जल की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? यमुना जल की स्थिति को लेकर बार बार हमारे द्वारा विभिन्न संगठनों के द्वारा ये निवेदन किया गया कि शुद्ध गंगा जल छोड़ा जाए, लेकिन
आज की स्थिति देख के ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी अपेक्षा थी उतना गंगाजल नहीं आया। गंगाजल आया है परंतु उतना नहीं आया जितना कि अपेक्षाकृत आना चाहिए। इस दौरान श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के उपाध्यक्ष मनोज पाठक, संजय चतुर्वेदी, अल्पाइन, कमल चतुर्वेदी, योगेंद्र चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मोहित चतुर्वेदी आदि विश्राम घाट पर स्थित कैंप पर मौजूद रहे। रविवार को गंगा दशहरा का पर्व सभी जगहों पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं पर मथुरा के पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर भी इस पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले विभिन्न व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद तरीके से अंजाम दिया गया है। इसके मध्य में, इन व्यवस्थित व्यवस्थाओं के मध्य में यहाँ आने वाले श्रद्धालु यमुना के पतित पावन जल में गोता लगाकर स्नान कर स्वयं को पवित्र कर रहे हैं और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। हालांकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में एक कुंठा जरूर रह जाती है, जो उनके द्वारा शब्दों में बयां भी की जा रही है कि यमुना के जल की जो उनके मन में भाव है वो कहीं ना कहीं अभी तक नदारद नज़र आता है। हालांकि पुलिस प्रशासनिक स्तर पर यदि माना जाए तो उन्होंने ये दावा किया है कि श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से यमुना जल उपलब्ध हो पाए, स्वच्छ उपलब्ध हो पाए, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास किए गए। गंगा जल इस यमुना नदी में छोड़ा गया, प्रवाहित किया गया, जिसके बाद में इस यमुना और गंगा के मिश्रित जल में स्नान किया यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा। एक बार फिर से गंगा दशहरा का पर्व शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। TV10 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी विवेक के साथ मोहित चतुर्वेदी।